जिला परिषद उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल सुनारगांव पंचायत समिति मेहकर जिला बुल्ढाना एकरा डिजिटल क्लास में आपका खैर मकदम है। बच्चों, आज पढ़ रहे हैं हम जमात हफ्तुम से सबक नंबर 1 तारीख के माखज़। तारीख के माखज़ से मुराद ऐसी चीज़ें जिनके ज़रिए हम तारीख़ी हक़ायक़ तक बआसानी पहुँच सकते हैं। तारीख़ी माखज़ को तारीख़ी शवाहिद भी कहा जा सकता है। तारीख़ के माखज़ की तफ्तीश के ज़रिए हम उनकी असलियत का पता लगा सकते हैं। उसके आगे तारीख़ के माखज़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसमें नंबर 1 मादी तबई माखज़, नंबर 2 तहरीरी माखज़, नंबर 3 ज़ुबानी माखज़। मादी तबई माखज़, तहरीरी माखज़, ज़ुबानी माखज़ क्या है ये हम देखते हैं। तारीख़ के माखज़ को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तारीख़ के मादी या तबई माखज़ में इमारतें, यादगारें, किले, गारें, कुतबे, सिक्के और तांबे की तख्तियों को शामिल किया गया है। तबई माखज़ से पुराने ज़माने की कारीगरी, फ़नून, महारतें और जंगी साजो सामान वगैरह का इल्म होता है। इमारतें, तारीख़ी इमारतें जैसे लाल किला, ताज महल वगैरह के ज़रिए हम उस दौर की तारीख़ी हक़ाइक़ मालूम कर सकते हैं। ये पुराने दौर के फ़नून का आला नमूना है। यादगारें, तारीख़ी यादगारों में पुराने राजा महाराजाओं की निशानियों के तौर पर उनका लिबास, जंगी साजो सामान वगैरह शामिल किया गया है, जिनके मुताले से हम उस दौर के हालात का जायज़ा ले सकते हैं। किले, पुराने दौर के किले जो आज भी कायम हैं, उनको देखकर बादशाहों के ज़माने की फ़न तामीरी और कारीगरी का मुशाहिदा किया जा सकता है। गारें, पुराने दौर में पोशीदा रास्तों और मुकामात के तौर पर गारों का इस्तेमाल किया जाता था। गारों के मुशाहिदे से पुराने दौर की हैरत अंगेज़ सच्चाइयाँ हमें मालूम होती हैं। कुतबे, पुराने दौर में अहम मालूमात को कुतबों की शक्ल में महफूज किया जाता था। आज भी पुराने कुतबे अजायब घरों में मौजूद हैं। सिक्के, पुराने ज़माने के सिक्कों के मुशाहिदे से हमें उस दौर की माशी हालत का अंदाज़ा होता है। पुरानी यादगारों में सिक्कों को बहुत अहम मुकाम हासिल है। तांबे की तख्तियाँ, पुराने राजे महाराजे तांबे की तख्तियों पर अहम नुकात, अहम पैगामात, अहम फैसले और फरमान दर्ज किया करते थे। ज़रूरत के मुताबिक तांबे की तख्तियों को मोहर की सूरत में भी इस्तेमाल किया जाता था। तहरीरी माखज़, तहरीरी माखज़ गुज़रे दौर के ख़यालात, रहन सहन, ज़बान, तर्ज़ ज़िंदगी, नज़रियात और त्योहारों का तारुफ कराते हैं। तहरीरी माखज़ में ख़तो किताबत और मरासलात, शजरे, शाही दरबार के रोज़मर्रा के कामकाज के दस्तावेज़, तज़किरे तवारीख़, गैर मुल्की सयाहों के सफ़रनामे, गरंत सवाने, शाही फरमान और फैसले शामिल हैं। ख़तो किताबत और मरासलात, पुराने दौर में ख़तो किताबत और मरासलात के ज़रिए पैगाम रसानी की जाती थी। गुज़रे ज़माने के मरासलात और ख़ुतूत आज भी बहैसियत यादगार महफूज हैं। शजरे, ख़ानदानी मालूमात और हसब नसब को शजरे की सूरत तहरीर किया जाता था। पुराने शजरे आज भी पुराने ज़माने के कई राज फाश करते हैं।
शाही दरबार के रोजमर्रा कामकाज के दस्तावेज। सरकारी दफ्तरों में जिस तरह कामकाज चलता है और अहम कागजों को महफूज रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह बादशाहों के दौर में शाही दरबार में सरकारी दस्तावेजात और कागजात को महफूज रखा जाता था। आज भी उन कागजात से उस जमाने का इल्म होता है। तज़किरे तवारीख। पुराने दौर के मुसन्निफ़ैन मुख्तलिफ अहम शख्सियात पर तज़किरे और हालात की अक्कासी अपनी किताबों में करते थे और मौर्रिख सिलसिलावार तारीख रकम करते थे। वो पुरानी किताबें आज उस ज़माने के हक़ाइक़ से पर्दा उठाती हैं। गैर मुल्की सयाहों के सफ़रनामे। पुराने दौर में बैनुल अक़वामी सतह पर गैर मुल्की सयाह दूसरे ममालिक सफ़र किया करते थे और अपने सफ़र के हालात अपनी किताबों में दर्ज करते थे। वो तमाम सफ़रनामे तहरीरी शक्ल में महफूज किए जाते थे, जिनके मुताले से हम उनके सफ़री तजुर्बात से वाकिफ़ होते हैं। ग्रंथ सवाने। पुराने मुसन्निफ़ैन बादशाहों, राजे महाराजे और अहम शख्सियात की ज़िंदगियों पर मुबनी किताबें लिखा करते थे, जो आज भी महफूज हैं और उनके मुताले से उनकी ज़िंदगियों और उस ज़माने के हालात से वाक़फ़ियत होती है। शाही फरमान और फ़ैसले। बादशाहों के ज़माने में बादशाहों के फ़ैसले और फरमान और काज़ी शहर के फ़ैसलों को तहरीर किया जाता था ताकि आवाम तक पहुँचाया जा सके। आज भी ये बाक़ियात की शक्ल में महफूज हैं। उनका मुताला उस दौर के फ़ैसलों और अहकाम से वाकिफ़ कराता है। तारीख़ के ज़बानी माख़ज़। तारीख़ के ज़बानी माख़ज़ में लोकगीत, सरगुज़श्त, श्लोक, अभंग, पवाड़े, कहावतें, कहानियाँ और फ़र्ज़ी हिकायात शामिल हैं। लोकगीत। पुराने दौर के शोरा अपने हालात का जिक्र लोकगीत में किया करते थे। पुराने लोकगीत पढ़कर पुराने दौर के हालात से वाक़फ़ियत होती है। हुब्बुल वतनी और बाहमी इत्तेहाद के पेश नज़र भी लोकगीत लिखे जाते थे। सरगुज़श्त। सरगुज़श्त यानी आप बीती। पुराने मुसन्निफ़ैन की किताबों से उस दौर की पोशीदा सच्चाइयों का पता चलता है। दौर कदीम के मुसन्निफ़ों की आप बीती पढ़कर उनकी ज़िंदगियों की हकीकतों का अंदाज़ा होता है। श्लोक। पुराने दौर के श्लोक जो तारीख़ी माख़ज़ की ज़बानी शक्ल में मौजूद हैं, अपने दौर की इल्मी और अदबी सतह का पता देते हैं। श्लोक के मुताले से उस दौर की ज़ुबानों का भी इल्म होता है। अभंग। पुराने दौर की शायरी में अभंग को बहुत अहम मुकाम हासिल है। पुराने दौर के शायर अभंग के ज़रिए अपने ख़यालात आवाम तक पहुँचाया करते थे। पवाड़े। मराठी शायरी में पवाड़ों को बहुत अहम मुकाम हासिल है। मराठी ज़ुबान के शायर पवाड़ों के ज़रिए अपने नज़रियात और अपने ख़यालात अवामुन्नास तक पहुँचाते थे। कहावतें और कहानियाँ। पुरानी कहावतें जो हम तक नस्ल दर नस्ल चली आई हैं, उनकी मदद से और पुरानी कहानियों की मदद से हमें तारीख़ी मालूमात और तारीख़ी हालात का पता चलता है। फ़र्ज़ी हिकायत। पुराने अफसाना निगार भी फ़र्ज़ी हिकायत की शक्ल में छोटी छोटी कहानियाँ तख्लीक करते थे। उन कहानियों से उनके नज़रियात का पता चलता है और उनके ख़यालात से वाक़फ़ियत होती है। तारीख़ के ये तीनों माख़ज़, तबई माख़ज़, तहरीरी माख़ज़ और ज़बानी माख़ज़, तारीख़ी मालूमात हासिल करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं।